नासिक के उस भोंदू बाबा की जो लोगों को भुजंग आसन दिखाकर करोड़ों की वसूली करता था। रेप के आरोप में गिरफ्तार भोंदू बाबा के नाम से वायरल अशोक खरात के बारे में सुनकर पूरा देश पिछले कई दिनों से चर्चा कर रहा है, परेशान है कि आखिरकार एक व्यक्ति पढ़े लिखे लोगों को कैसे बुद्धू बना रहा था, बेवकूफ बना रहा था। मराठी में भोंदू का मतलब कोई कम दिमाग का या सीधा साधा या इस तरह का शब्द नहीं है। मराठी में भोंदू का मतलब होता है पाखंडी, कपटी, धोखेबाज। ये व्यक्ति वो था, इसीलिए उसको भोंदू बाबा कह रहे हैं। अब इस फर्जी बाबा के केस में ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं कि पुलिस वाले हैरान हैं। इस बार जांच में सामने आया कि अशोक खरात के पास एक 20 फीट लंबा आर्टिफिशियल नकली सांप था जो रिमोट से चलता था। अशोक खरात इस सांप का इस्तेमाल अपनी कथित अलौकिक शक्तियों का विश्वास दिलाने के लिए करता था। कई लोगों को आरोप है कि अशोक खरात इस सांप को नाग देवता बताकर डराता था और पूजा करवाने के नाम पर मोटे पैसे ऐंठता था। अब पूरा मामला समझते हैं। क्या है ये सांप का मामला? अशोक खरात के नकली सांप को लेकर बहुत से लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अशोक खरात के भक्तों को असली और नकली सांप में फर्क नजर न आए। इसके बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह देखिए कि नकली सांप का खुलासा हुआ कैसे। दरअसल कल 2 अप्रैल को अशोक खरात के खिलाफ पुणे के बड़ों कारोबारी ने एक शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई। इसमें आरोप लगा कि विदेश में बिजनेस सफल कराने के लिए अशोक खरात अवतार पूजा करवाता था। इस दौरान अशोक नकली सांप दिखाकर नाग देवता की पूजा करवाता था। अशोक खरात ने कारोबारी से यह भी कहा कि पारस शक्ति प्राप्त करने के लिए उसे 21 देशों की यात्रा करनी होगी। अगर ये यात्रा नहीं की गई तो नाग देवता नाराज होकर डस सकते हैं। इस मृत्यु के भय से कारण से कारोबारी ने अशोक खरात को कई देशों में अपने साथ घुमाया और यात्रा का पूरा खर्चा उठाया। इस पूरे मामले में कारोबारी ने फर्जी बाबा अशोक खरात पर 5 करोड़ रुपए वसूलने का भी आरोप लगाया है। अब ये रिपोर्ट देखिए। पहले परिवार बचाने के नाम पर महिलाओं के साथ रेप का खुलासा और अब नकली सांप से डराकर करोड़ों की वसूली। नाग पूजा के नाम पर इस भोंदू बाबा ने ऐसा खेल रचा कि लोगों की जेब साफ कर दी। खुद को गॉडमैन बताने वाले नासिक के अशोक खरात के इन खुलासों को सुनकर लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक नकली सांप से असली वसूली कर ली जाए, क्योंकि नकली और असली सांप में फर्क दिखने लगता है। इस सवाल के जवाब में पीड़ितों का कहना है कि अशोक खरात नकली सांप का इस्तेमाल अंधेरे में करता था, जिसमें पीड़ितों को पता नहीं चल पाता था कि सांप असली है या फिर नकली। इस दौरान अशोक खरात बड़ी चालाकी से हाथ में रिमोट लेकर सांप में हलचल करवाता था ताकि नकली सांप के असली होने का भ्रम बना रहे। इतना ही नहीं, लोगों को डराने के लिए अशोक खरात सांप के नाराज होने और डसने तक की धमकी देता था, जिससे लोग नकली सांप को असली नाग देवता समझकर मुंह मांगी कीमत दे देते थे। विदेश यात्रा करने के लिए अशोक खरात ने पुणे के कारोबारी को यह झांसा भी दिया था कि उसे अवतार पूजा के लिए दुनिया के अलग अलग कोनों से ऊर्जा बटोरनी होगी। इसके लिए उसे म्यांमार, ग्रीनलैंड और अमेरिका तक की यात्राएं करवाई गई। अब सोशल मीडिया पर अशोक खरात की विदेश यात्राओं की कई तस्वीरें वायरल हो गई, जिसमें वो इन यात्राओं का आनंद लेते हुए दिखाई देता है। इन तस्वीरों को देखकर लोग कह रहे हैं कि एक नकली सांप ने दुनिया की सैर करवा दी है। अशोक खरात की इस फर्जी अवतार पूजा पर लोगों को इसलिए भी भरोसा होता चला गया क्योंकि इसके यहां बड़े बड़े वीआईपी और सेलिब्रिटीज पूजा करने के लिए आते थे। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर चल रही है, इसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे साहब दिखाई दे रहे हैं, जो अशोक खरात के एक आश्रम में पूजा करते हुए दिख रहे हैं। तस्वीर पुरानी है। इसमें काले रंग की जैकेट पहने हुए अशोक खरात भी खड़ा दिखाई देता है। अशोक खरात लोगों से यह दावा करता था कि उसके यहां पूजा करने से बड़े बड़े की लोगों की किस्मत चमक गई है। बहुत से लोग इस झांसे में आ भी जाते थे और इस भोंदू बाबा का शिकार बन जाया करते थे। अशोक खरात के चक्कर में महाराष्ट्र के कई नेताओं पर संकट के बादल भी मंडराए हैं। इसमें एक नाम है एनसीपी की महिला नेता रूपाली चाकणकर का। कुछ दिनों पहले रूपाली को महाराष्ट्र महिला आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन अब उनसे एनसीपी की महिला शाखा के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा ले लिया गया है। ये रूपाली के लिए दूसरा बड़ा झटका है इस मामले में।
दरअसल अशोक खरात से करीबी रिश्तों के आरोप से विपक्ष लगातार हमले कर रहा था। ऐसे में पार्टी की छवि बचाने के लिए रूपाली चाकणकर को इस्तीफे देने पड़े। एक पुरानी कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी जब बुरा समय आता है तो बुद्धि गलत दिशा में काम करने लगती है। अशोक खरात केस में भी यही हुआ है। एक 10वीं फेल फर्जी बाबा के झांसे में कई पढ़ी लिखी महिलाएं आई, कई पुरुष भी आए, जिन्होंने अशोक खरात पर महिलाओं ने रेप के आरोप लगाए, यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए। अशोक खरात के खिलाफ ठगी और रेप से जुड़े 10 मामले दर्ज हो चुके हैं। 58 से ज्यादा अश्लील वीडियो क्लिप्स अब तक सामने आई हैं। अब तक 100 से ज्यादा महिलाओं ने एसआईटी से फोन पर अशोक खरात के खिलाफ शिकायत की है। आरोप है कि अशोक खरात शुद्धिकरण और तांत्रिक उपायों के नाम पर महिलाओं को फंसाता था। इसमें वो पहला शिकार उन महिलाओं को बनाता था जो पति की बीमारी, पारिवारिक विवाद या संतान की चाह रखने के लिए उसके चक्कर काटती थी। अशोक खरात के इस बड़ी खबर और सामने आई है। नासिक पुलिस ने अशोक खरात के खिलाफ ठगी की एक और एफआईआर दर्ज कर ली है। अशोक के खिलाफ अब 12 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। इनमें 8 एफआईआर रेप और 3 एफआईआर ठगी और 1 एफआईआर दूसरे मामले में दर्ज हुई। पिछले 10-12 साल में अशोक खरात ने करीब 1500 करोड़ रुपए का बेनामी साम्राज्य भी खड़ा कर लिया है। इसीलिए अब एसआईटी खरात की काली कमाई की जांच कर रही है। इसमें पुलिस ने अहिल्या नगर की एक ग्रामीण बैंक समता पंथ संस्था, जिसकी ये नेता थे, मुखिया थे, इसका नाम यही था समता पंथ संस्था, के करीब 100 खातों पर रोक लगा दी है। ये खाते अशोक खरात से सीधे तौर पर जुड़े पाए गए हैं। साल 2021 से अब तक करीब 60 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन सामने आए। इनमें से ज्यादातर खातों में नॉमिनी के रूप में अशोक खरात का नाम सामने आया है। पुलिस को इस बात का शक है कि अशोक खरात खातों के जरिए ब्लैकमेलिंग की रकम लिया करता था। इस पूरे केस से यह भी समझना चाहिए कि आपके दुख, परेशानी और संकट का इलाज किसी दूसरे व्यक्ति के पास नहीं है। अगर आप परिस्थिति से परेशान होने की बजाय मन स्थिति पर काम करेंगे तो हर समस्या का सामना डटकर कर सकते हैं, वरना अशोक खरात जैसे लोग तो मौके का फायदा उठाते ही हैं। अब बात करते हैं आज की अगली कहानी की। बात